हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप। एसपीसी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं, जो इस प्रकार है। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्ज यामिलोनी को हाल ही में यह उपहार भेंट किया है? ए मूंगा सिल्क का स्टोल, बी मधुबनी पेंटिंग, सी डाला लकड़ी का घोड़ा, डी चांदी का गुलदस्ता। आंसर हो जाएगा मूंगा सिल्क का स्टोल। आंसर हो जाएगा मूंगा सिल्क का स्टोल। मुख्य बिंदु देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की पीएम मिलोनी को असम का प्रसिद्ध मूंगा सिल्क स्टोल भेंट किया, जो अपनी प्राकृतिक सुनहरी चमक के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ब्रिक्स देश के न्याय मंत्रियों की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की गई? ए नई दिल्ली में, बी गांधीनगर में, सी बेंगलुरु में, डी मुंबई में। आंसर हो जाएगा बी गांधीनगर में। आंसर हो जाएगा गांधीनगर में। मुख्य बिंदु देखते हैं, ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई। इसमें निम्न प्रणालियों में सुधार पर चर्चा हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मई 2026 में बिजली की अब तक की सबसे अधिक मांग, पीक पावर डिमांड कितनी दर्ज की गई है? ए 250.64 गीगावाट, बी 265.44 गीगावाट, सी 270.82 गीगावाट, डी 285.10 गीगावाट। आंसर हो जाएगा सी 270.82 गीगावाट। आंसर हो जाएगा 270.82 गीगावाट। मुख्य बिंदु देखते हैं, भीषण गर्मी के कारण भारत की बिजली की मांग 270.82 गीगावाट सर्वकालिक उच्च स्तर पर मांग की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रतिस्थापन स्तर रिप्लेसमेंट लेवल की कुल प्रजनन दर TFR वर्तमान में क्या बनी हुई है? ए 1.5, बी 1.8, सी 2.0, डी 2.1। आंसर हो जाएगा डी 2.1। आंसर हो जाएगा 2.1। मुख्य बिंदु देखते हैं, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जन्म दर प्रतिशत 2.1 पर स्थिर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी के प्रकोप के कारण अफ्रीका देशों से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? ए इबोला वायरस, बी मंकी पॉक्स, सी कोविड-19, डी पीला बुखार। आंसर हो जाएगा ए इबोला वायरस। आंसर हो जाएगा इबोला वायरस। मुख्य बिंदु देखते हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य इबोला के प्रकोप देश को देखते हुए भारत में यात्रियों की स्क्रीनिंग हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने का निर्देश दिया है? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी जो है बिहार। आंसर हो जाएगा बी पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। मुख्य बिंदु देखते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान को उपहार स्वरूप हाल ही में कौन सी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? ए जयपुर दिल्ली, बी अजमेर अमृतसर, सी जो है जोधपुर दिल्ली साबरमती मर्ग, डी उदयपुर कोटा। आंसर हो जाएगा सी जोधपुर दिल्ली साबरमती मार्ग। आंसर हो जाएगा जोधपुर दिल्ली साबरमती मार्ग। मुख्य बिंदु देखते हैं, राजस्थान के रेल नेटवर्क को मजबूत करते हुए जोधपुर नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस न्यायाधीश ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अनिवार्य मूल्य है?
ए जस्टिस वी.आई. चंद्रचूड़, बी जस्टिस संजीव खन्ना, सी जस्टिस बी.आर. गवई, डी जस्टिस बी नागरत्ना। आंसर हो जाएगा डी यानी जस्टिस बी नागरत्ना। आंसर हो जाएगा डी जस्टिस बी नागरत्ना। मुख्य बिंदु देखते हैं। जस्टिस बी नागरत्ना ने लोकतंत्र में असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में आईटीसी के राजस्व में वृद्धि का मुख्य कारण कौन सा क्षेत्र रहा है? ए एफएमसीजी, कृषि और सिगरेट के अलावा, बी होटल व्यवसाय, सी जो है सूचना प्रौद्योगिकी आईटी, डी जो है कागज बोर्ड और पैकेजिंग। आंसर हो जाएगा ए एफएमसीजी, कृषि और सिगरेट के अलावा। आंसर हो जाएगा एफएमसीजी, कृषि और सिगरेट के अलावा। मुख्य बिंदु देखते हैं। आईसीटी के राजस्व में वृद्धि मुख्य कारण एफएमसीजी के क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीट यूजी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित पैनल ने आयु सीमा संबंध में क्या सिफारिश की है? ए 25 वर्ष की ऊपरी सीमा, बी कोई ऊपरी वायु सीमा नहीं, सी केवल 3 प्रयासों की अनुमति, डी जो 21 वर्ष की न्यूनतम सीमा। आंसर हो जाएगा बी कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं, कोई ऊपरी वायु सीमा नहीं। मुख्य बिंदु देखते हैं। राधाकृष्ण समिति ने नीट यूजी परीक्षा के लिए ऊपरी वायु सीमा हटाने की सिफारिश की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वें अर्थ केयर अवार्ड का आयोजन किस संस्थाओं द्वारा किया गया है? ए नीति आयोग और TERI, बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, सी JSW ग्रुप और टाइम्स ऑफ इंडिया, डी पर्यावरण और वन मंत्रालय। आंसर होगा सी यानी कि JSW ग्रुप और द टाइम्स ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा JSW ग्रुप और द टाइम्स ऑफ इंडिया। मुख्य बिंदु देखते हैं। JSW ग्रुप और टाइम्स ऑफ इंडिया ने मिलकर 13वें अर्थ केयर अवार्ड का आयोजन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का चालू खाता घाटा CDA वित्त वर्ष 2024 में कम होकर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत रह गया? ए 1.2, बी 2.0, सी 1.5, डी 0.8। आंसर हो जाएगा सी 1.5%। आंसर हो जाएगा डी 0.8%। आंसर हो जाएगा 0.8%। मुख्य बिंदु देखते हैं। भारत का चालू खाता घाटा कम होकर GDP का 0.8% रह गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन ISP को कब से जारी किया जाना है प्रस्तावित है? 1 जुलाई, बी 15 अगस्त, सी 1 जनवरी, डी 31 मार्च। आंसर हो जाएगा ए 1 जुलाई। आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। मुख्य बिंदु देखते हैं। भारत सरकार 1 जुलाई सेवाओं को उद्घाटन का नया सूचकांक जारी करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के असंगठित क्षेत्र यानी इनफॉर्मल सेक्टर में कितने लोग कार्यरत हैं? ए 10 करोड़, बी 15 करोड़, सी 20 करोड़, डी 12 करोड़। आंसर हो जाएगा डी यानी 15 करोड़। आंसर हो जाएगा 15 करोड़। मुख्य बिंदु देखते हैं। भारत के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 15 करोड़ हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका संघीय जांच एजेंसी FBI ने हाल ही में किस देश में संचालित एक अवैध BPO कॉल सेंटर घोटाले को बंद कराया है? ए चीन, बी वियतनाम, सी भारत, डी जो है फिलीपींस। आंसर हो जाएगा सी भारत।
आंसर हो जाएगा भारत। मुख्य बिंदु देखते हैं, एफबीआई ने भारत में स्थित एक अवैध कॉल सेंटर नेटवर्क को बंद कराया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लैसेट की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की चरम के रूप में देखा गया है? ये 2019, 2021, 2022, 2023। आंसर हो जाएगा डी 2023 को। आंसर हो जाएगा 2023। मुख्य बिंदु देखते हैं, लैसेंट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में मानसिक स्वास्थ्य विकारों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने अपनी इस सहायक कंपनी के लिए 11,000 करोड़ रुपए का आईओपी लाने की योजना बना रही है। ये ब्लिंकिट, बी हाइपर प्योर, सी जो है जोमैटो डाइनिंग, डी जो है फीडिंग इंडिया। आंसर हो जाएगा ए ब्लिंकिंग। आंसर हो जाएगा ब्लिंकिंग। मुख्य बिंदु देखते हैं, जोमैटो अपनी सहयोगी कंपनी ब्लिंकिट के लिए आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। 2018 क्वेश्चन देखते हैं, बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव राज्य बार काउंसिल की बैठक में रखा गया है? ये 20%, बी 30%, सी 33%, डी 50%। आंसर हो जाएगा बी 30%। आंसर हो जाएगा 30%। मुख्य बिंदु देखते हैं, महिला अधिवक्ताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 30% आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अदानी पावर ने किस कंपनी के ऊर्जा संयंत्र का अधिग्रहण करने के लिए समझौता किया है? ए टाटा पावर, बी रिलायंस पावर, सी जो है जेपी पावर, डी जो है वेदांता रिसोर्सेस। आंसर हो जाएगा सी जेपी पावर। आंसर हो जाएगा जेपी पावर। मुख्य बिंदु देखते हैं, अडानी पावर ने जेपी पावर वेंचर्स की ऊर्जा संयंत्रों के अधिग्रहण का समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के वेस्ट इंडिया सुधारों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ये पर्यटन को बढ़ावा देना, बी सैन्य सहयोग बढ़ाना, सी जो है अंतरिक्ष अन्वेषण, डी जो ऊर्जा सुरक्षा और जैव ईंधन। आंसर हो जाएगा डी ऊर्जा सुरक्षा और जैव ईंधन। मुख्य बिंदु देखते हैं, उत्तर हो जाएगा ऊर्जा सुरक्षा और जैव ईंधन। मुख्य बिंदु देखते हैं, पश्चिम एशिया सुधारों का मुख्य लक्ष्य ऊर्जा और जैव ईंधन पर ध्यान केंद्रित करना है।